आइए हम आनंद लेंगे आज जीवन की भव्यता का, दिव्यता का एक ग्रंथ के माध्यम से। चलते हैं, यात्रा शुरू करते हैं। मनुष्य कई बार अपने कर्तव्य से पलायन करने लगता है। इस पलायन से पुरुषार्थ की ओर की यात्रा है गीता। विषाद से प्रसाद की ओर ले जाने वाला है गीता ज्ञान। गीता ज्ञान सकल जीवन का आधार। हमारे वेदों में 3 महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं हैं। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय एवं मृत्योर्मा अमृतम गमय। गीता का ज्ञान हमें असत्य से सत्य की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर एवं मृत्यु से अमृत की ओर ले जाने वाला है। आइए इस महाज्ञान की महायात्रा प्रारंभ करें और इस ज्ञान त्रिवेणी में डुबकी लगाकर आनंद के सागर में तैरने का आनंद लें। एक श्लोक है इसी ग्रंथ में, अधेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एवचा संतुष्ट सतत योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मय्यार्पित मनोर्भुक्त मदभक्त समे प्रिय। अधेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एवच निर्ममो निरहंकारा समसुख दुख क्षमी संतुष्ट सतत योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मय्यार्पित मनोभक्ति यह भक्ता समय प्रिय। हमारे वैदिक काल से 3 परंपराएं रही हैं। वैदिकों ने भक्ति का विकास किया, बौद्धों ने करुणा का विकास किया और जैनियों ने संयम का, और संयम के साथ साथ अहिंसा का भी। भक्ति, करुणा और संयम, ऐसी ये 3 परंपराएं बहुत प्राचीन हैं। इस ग्रंथ में भक्ति, संयम और दया, मैत्री का उल्लेख है। संत विनोबा भावे कहते हैं कि गीता में तीनों की सीख का समावेश है। गीता माता की योजना महाभारत में बनी। गीता महाभारत के मध्य भाग में एक ऊंचे दीपक की तरह स्थित है, जिसका प्रकाश सारे भारत पर पड़ रहा है। एक ओर 7 अक्षौहिणी सेना, इनके मध्य भाग में गीता का उपदेश दिया जा रहा है। महाभारत और रामायण हमारे राष्ट्रीय ग्रंथ हैं। उनमें वर्णित व्यक्ति हमारे जीवन में रच बस गए हैं, एक रूप हो गए हैं। राम सीता, धर्मराज युधिष्ठिर, द्रौपदी, भीष्म, हनुमान आदि के चरित्रों ने भारतीय जीवन को हजारों वर्षों से मंत्रमुग्ध कर रखा है। रामायण एक मधुर नीति काव्य है, तो महाभारत एक व्यापक समाजशास्त्र। महर्षि वेदव्यास जी ने 1 लाख संहिता लिखकर महाभारत को असंख्य चरित्रों का यथावत चित्रण बड़ी ही कुशलता से किया है। वे कहते हैं कि बिल्कुल निर्दोष तो सिवा एक परमेश्वर के कोई नहीं है, लेकिन उसी तरह दोषपूर्ण भी इस संसार में पूरा का पूरा कोई नहीं है। यह बात महाभारत बहुत स्पष्टता से हमें बता रहा है। एक ओर जहाँ भीष्म, दुर्योधन के जैसों के दोष दिखाए गए हैं, तो दूसरी ओर कर्ण, दुर्योधन आदि के गुणों पर भी प्रकाश डाला है। महाभारत हमें बतलाता है कि मानव जीवन सफेद और काले तंतुओं का एक पर्दा है। महर्षि वेदव्यास जी के ग्रंथ लिखने के कौशल के कारण महाभारत ग्रंथ मानो समाजशास्त्र के संदर्भ में सोने की एक बड़ी भारी खान ही बन गया है। गीता को प्राचीन काल से उपनिषद की पदवी मिली हुई है। माँ गीता उपनिषदों की भी उपनिषद है, क्योंकि समस्त उपनिषदों से दोहकर यह गीता रूपी दूध भगवान ने अर्जुन के निमित्त से संसार को दिया है। जीवन के विकास के लिए प्राय प्रत्येक तत्व गीता में पूरा का पूरा
आ गया है। यह तो सभी जानते हैं कि गीता श्री कृष्ण ने कही है। इस महान जीवन जीने की सुंदर कला को सुनने वाला अर्जुन इतना मग्न हो गया कि उसे भी कृष्ण की संज्ञा मिल गई। भगवान और भक्त का यह हृदय प्रकट करते हुए महर्षि वेदव्यास इतने एकरस हो गए कि लोग उन्हें भी कृष्ण के नाम से जानने लगे। कहने वाला कृष्ण, सुनने वाला भी कृष्ण और रचने वाला भी कृष्ण, इस तरह इन तीनों में अद्वैत उत्पन्न हो गया, मानो तीनों की समाधि ही लग गई हो। गीता को सुनने पढ़ने वालों को ऐसी ही एकाग्रता होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि अर्जुन का क्लेश दूर करने के लिए, उसे युद्ध में प्रवृत्त करने के लिए गीता कही गई है। उधर 18 क्षोणी सेना लड़ने के लिए तैयार, तो क्या हम कहेंगे कि सारी गीता सुनाकर भगवान ने अर्जुन को उस सेना की बराबरी का बनाया? लेकिन घबराया तो अर्जुन था, ना कि सेना। तो क्या सेना की योग्यता अर्जुन से अधिक थी? पर यह बात तो कल्पना से भी परे है। सैकड़ों लड़ाइयों में सैकड़ों बार जौहर दिखाने वाला वह महावीर था। वीरवृत्ति उसके रोम रोम में भरी हुई थी। युद्ध को टालने का भरसक प्रयत्न कृष्ण ने और सब पांडवों ने किया था, फिर भी वह टल नहीं पाया था। कम से कम का मांग का प्रस्ताव भी कृष्ण जैसे ज्ञानी की मध्यस्थता में बेकार हो चुका था। अर्जुन रणभूमि के मध्य एक रथ कृष्ण से खड़ा करवाकर चारों ओर निगाह डालता है तो उसे क्या दिखाई देता है? दोनों ओर अपने ही नातेदार रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों का सागर लहरा रहा है। 4 पीढ़ियां मरने मारने के लिए तैयार हैं। यह बात नहीं कि इससे पहले उसे इन बातों का अंदाज न हुआ हो, परंतु प्रत्यक्ष देखने का कुछ जुदा ही प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है। उसका गांडीव उसके हाथ से छूटने लगा, शरीर में कंपन होने लगा। क्या अशोक की तरह उसके मन में अहिंसा वृत्ति का उदय हो गया था? नहीं, यह तो केवल स्वजना शक्ति थी। इस समय यदि गुरु बंधु और आप्त सामने न होते तो उसने शत्रुओं के सिर गेंद की तरह उड़ा दिए होते, परंतु इस आसक्ति जनित मोह ने उसकी कर्तव्य निष्ठा को ग्रस लिया था। अब वह प्रतिपादन करने लगा कि युद्ध ही वास्तव में एक पाप है। युद्ध से कुल का क्षय हो जाएगा, धर्म का लोप हो जाएगा, आदि अनेक तरह की दलीलें देकर वह कृष्ण को ही समझाने लगा। यहाँ मुझे एक न्यायाधीश का किस्सा याद आ रहा है। एक न्यायाधीश था, उसने सैकड़ों अपराधियों को फांसी की सजा दी थी, परंतु एक दिन खुद उसी का लड़का खून के जुर्म में उसके सामने पेश किया गया। बेटे पर खून का जुर्म साबित हुआ। अब फांसी की सजा देने की नौबत न्यायाधीश पर आ गई। तब वह बुद्धिवाद बघारने लगा। फांसी की सजा अमानवीय है, ऐसी सजा देना मनुष्य को शोभा नहीं देता, इससे अपराधी के सुधरने की आशा नष्ट हो जाती है, यह सजा देना मनुष्यता के लिए लज्जा की बात है, बहुत बड़ा कलंक है मनुष्यता पर, आदि दलीलें वो देने लगा। जज साहब की यह आवाज आंतरिक नहीं थी, वह आसक्ति जनित थी। अर्जुन की गति भी, उसके मन की गति भी इस न्यायाधीश की तरह हो गई थी। अर्जुन हिंसा की नहीं, संन्यास की भी भाषा बोलने लगा, परंतु उसकी यह प्रवृत्ति नहीं थी। संन्यास के नाम पर यदि वह जंगल में जाकर रहता तो वहां भी वह हिरण मारना शुरू कर देता। अतः भगवान ने साफ ही साफ कह दिया उससे, अर्जुन, जो तू यह कह रहा है कि मैं लड़ूंगा नहीं, यह तेरा भ्रम है। आज तक जो तेरा स्वभाव बना हुआ है वह तुझे लड़ाई बिना नहीं मानने का। अर्जुन को स्वधर्म बिगुण मालूम होने लगा, परंतु स्वधर्म कितना भी बिगुण हो तो भी उसी में रहकर मनुष्य को अपना विकास कर लेना चाहिए। यह तो विकास का सूत्र है। वस्तुस्थिति यह न छोटा होता है न बड़ा, वह हमारे व्योत का होता है। श्रेयाना स्वधर्मो विगुणा, दूसरे का धर्म भले ही हमें श्रेष्ठ मालूम हो, उसे ग्रहण करने में मेरा कल्याण नहीं है। सूर्य का प्रकाश मुझे प्रिय है, सूर्य मुझे वंदनीय भी है, परंतु इसीलिए मैं
पृथ्वी पर रहना छोड़कर उसके पास जाना चाहूंगा तो जलकर भस्म हो जाऊंगा, खाक हो जाऊंगा। मछलियों से यदि कोई कहे कि पानी को छोड़कर तुम कीमती दूध की थाली में आओ, तो क्या मछलियां पानी को छोड़कर दूध की थाली में आना चाहेंगी? बेचारी मर जाएंगी। अतः दूसरे का धर्म सरल मालूम हो तो भी उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। यहाँ कुछ भावुक व्यक्ति पूछते हैं कि यदि युद्ध धर्म से सन्यास अच्छा है तो फिर भगवान ने अर्जुन को सन्यासी क्यों न बनाया? उनके लिए, भगवान के लिए, कृष्ण के लिए असंभव कुछ भी नहीं था, परंतु उसमें अर्जुन का पुरुषार्थ कहाँ रह जाता? छोटे बच्चे खुद तस्वीर खींचने में आनंद लेते हैं। उन्हें यह पसंद नहीं कि माता या कोई उनके हाथ पकड़कर तस्वीर बनवाए, उनके हाथ पकड़कर अक्षर लिखवाए। अतः माँ बाप गुरु का काम सुझाव देना है। इसीलिए सारी गीता सुना चुकने के बाद भगवान ने पूछा, अर्जुन तुम्हारा मोह चला गया ना? और अर्जुन जवाब देते हैं, हाँ भगवान, मोह नष्ट हो गया और मुझे स्वधर्म का ज्ञान हो गया। जीवन जीने की कला का ग्रंथ है यह हमारी माँ भगवद गीता। आगे की सारी गीता समझने के लिए अर्जुन की यह भूमिका हमारे लिए समझना बहुत जरूरी था। अर्जुन शब्द का अर्थ है ऋजु, अर्थात सरल स्वभाव वाला। उसके मन में जो विचार आए वे दिल खोलकर भगवान के सामने रख दिए। आइए हम भी ऐसा ही करें।